किसी को एवियन प्रॉब्लम है, जिस किसी को भी है, और कोई भी डॉक्टर अगर उसे सजेस्ट कर रहा है ना सर्जरी के लिए, तो प्लीज एंड प्लीज सर्जरी तो किसी हालत में मत कराइए। एंड आप एक बार आयुर्वेद में जरूर आइए। मैं ये नहीं कहता आप अपरासु ही आओ, ये तो है, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो अपरासु मेरे लिए तो बहुत अच्छा है एवियन। गाजियाबाद से हूँ। एक्चुअली एक एवियन पेशेंट हूँ, 3rd स्टेज। मुझे प्रॉब्लम अराउंड 2 साल से 2-2.5 साल से, मतलब पहले हल्का हल्का पेन फील होता था, स्टिफनेस फील होती थी। मैंने उसको इग्नोर किया, मेडी क्रीम वगैरह अप्लाई करता रहा कि नॉर्मल पेन होगा, उस वजह से प्रॉब्लम बढ़ती गई। अब लास्ट ईयर मुझे जब पेन ज़्यादा हुआ 1 साल पहले, तो मैंने फिर एक्सरे कराया, उसमें पता चला कि एवियन है, वेस्कुलर नेक्रोसिस 3rd स्टेज। डॉक्टर ने सजेस्ट किया मुझे एलोपैथी में कि सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। मैंने उनको बोला कि कोई मेडिसिन से हो जाए कुछ, मतलब अगर विदाउट सर्जरी कुछ हो जाएगा ट्रीटमेंट ऐसा। उन्होंने बोला नहीं, वो 1st स्टेज या 2nd स्टेज में हो पाता है, एंड लास्ट में तो इसका अब सर्जरी ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। काफ़ी डॉक्टर्स के पास ट्राई किया, बट हर जगह सर्जरी, बट मुझे नहीं करानी थी। मैंने थोड़ा रिसर्च करी नेट पे, काफ़ी जगह रिसर्च करता रहा। लास्टली मेरी रिसर्च का एंड हुआ आयुर्वेदा पे। मैं आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया मैंने, बट मैंने पहले जहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया वहाँ पे मुझे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। वो पेन किलर खिलाते रहे, थेरेपी करते रहे, बट मेरी प्रॉब्लम एज इट इज़ वैसे ही रही। पेन किलर की वजह से मुझे पेन फील नहीं हो रहा था, चलने में प्रॉब्लम थी, स्टिफनेस थी काफ़ी, मेरी वॉकिंग प्रॉब्लम तब भी रही। मैं बैठना, खड़े होना, उठना प्रॉब्लम करती थी, मतलब पूरे टाइम स्वेलिंग रहती थी पैर पे। उसकी वजह से मुझे मतलब 8-10 महीने काफ़ी प्रॉब्लम में रहा, और उन डॉक्टर्स ने मेरी ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं किया, काफ़ी प्रॉब्लम में रहा। फिर मुझे फील हुआ कि आई थिंक ये डॉक्टर, इनको पता नहीं है शायद एवियन क्या है, और शायद मैं पहला पेशेंट हूँ इनके पास एवियन का। फिर मैंने और रिसर्च करी तो मुझे अपरासु आयुर्वेदा हॉस्पिटल के बारे में पता चला, रोहिणी सेक्टर 1 अवंतिका मार्केट में। फिर मैं यहाँ पे कंसल्ट करने आया, इनसे मैंने कंसल्ट किया। फिर उसके बाद फिर मैं जनकपुरी गया, मैंने वहाँ भी कंसल्ट किया। फिर मैंने दोनों डॉक्टर्स की रिव्यूज़ मैच किए आपस में, और लोगों से भी कंसल्ट किया काफ़ी। उसके बाद मैं वापस अपरासु आया, वहाँ के मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। यहाँ मुझे अराउंड 10 दिन एडमिट रखा पहले इन्होंने, 10 दिन कंटिन्यूसली थेरेपी चली। उस 10 दिन के अंदर ही मुझे 3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 30-40% रिलैक्स मिल गया था मुझे। फिर 10 डेज बाद इन्होंने मुझे संडे टू संडे, वीक में एक बार बुला रहे हैं ये मुझे, खाली वीक में एक बार आना है, खाली संडे को। पूरा दिन यहीं पर रहता हूँ, मॉर्निंग से इवनिंग 3 थेरेपीज होती है मेरी, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। एंड स्टिफनेस मेरी ऑलमोस्ट चली गई है, 90% स्टिफनेस मुझे फील नहीं होती, उठने बैठने में पेन नहीं होता है। बहुत हल्की लिम्पिंग है, जितना मैं इनके पास आया था लिम्पिंग जब जितनी मुझे थी, आई थिंक उसकी 70% लिम्पिंग चली गई है। फ्रंट से फील होता है कि कोई देखे तो कि मुझे लिम्पिंग हो रही है, बैक साइड से कोई देखता है नहीं बता पाता कि लिम्पिंग है चलते वक्त। तो लिम्पिंग भी चली गई है, स्वेलिंग कम हुई है, रिलीफ है, इजीली सो भी पा रहा हूँ। पहले मुझे सोने में प्रॉब्लम होती थी, मैं सीधा लेटता था या फिर राइट साइड से बेंड होकर लेटता था, लेफ्ट साइड नहीं लेट पाता था। मैंने हल्का हल्का लेफ्ट से भी लेटना शुरू कर दिया है। डाइट पे थोड़ा इन्होंने मुझे फोकस करने के लिए बोला है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड यहाँ का स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, मुझे जब भी ज़रूरत होती है ये हमेशा खड़े रहते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं इनको बहुत ईजिली बता पाता हूँ, ये ईजिली मुझे समझा भी पाते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। और यहाँ पे इतना वो कुछ भी नहीं है कि बहुत सारी मेडिसिन वगैरह खानी पड़ेंगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है इनका, थेरेपीज बहुत अच्छी होती हैं। एंड ये मेनली इनका ये है कि जो आपको प्रॉब्लम है ना, ये मेनली उस प्रॉब्लम पे ही काम करते हैं। ये आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करवाएंगे कि आप ये भी करो वो भी करो, ये सब भी करते रहो, बिल बनाते रहो डॉक्टर्स अपना, वो चीज़ें नहीं होती हैं इनके यहाँ पे। आपको सिर्फ उतना ही ट्रीटमेंट करेंगे जितनी आपको ज़रूरत है, जिसकी आपको नीड है।
उतनी ही आपको ट्रीटमेंट देंगे, उतनी ही मेडिसिन देंगे। सिंपल सिर्फ 2 मेडिसिन खाता हूँ मैं, मॉर्निंग में 2 शाम को खाता हूँ। जहाँ मैं पहले था वहाँ 10-10 मेडिसिन खाता था सुबह, और रात में भी 10-10 मेडिसिन। और इनफैक्ट जहाँ पे मुझे पहले ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे प्रॉब्लम मेरी ख़त्म नहीं हुई, उल्टा बढ़ गई प्रॉब्लम जब मैं इनके पास आया। अब मुझे इन्होंने मतलब आई थिंक महीना भर हुआ है मुझे इनके यहाँ ट्रीटमेंट कराते हुए, 10 डेज कंटिन्यूस हुआ। उसके बाद 3 हफ्ते हुए हैं अभी मुझे, 3 बार आया हूँ, मतलब संडे 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 करके। आज मेरा 3rd डे है, फ्राइडे आया हूँ आज तो मैं। इन डेज में मतलब टोटल 13 डेज, अगर आप वैसे ट्रीटमेंट के हिसाब से देखें तो 13 डेज में इन्होंने मुझे 70% रिजल्ट दे दिया है, जिसमें मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है। चलने में भी मैं इसीलिए हार्ड सरफेस पर बैठा हुआ हूँ इस वक्त, नहीं तो हार्ड सरफेस में मैं बैठ भी नहीं पाता था। मैं खाली अगर बैठता था कुशन वगैरह गद्दे पे ही बैठता था। अगर किसी को एवियन प्रॉब्लम है, जिस किसी को भी है, और कोई भी डॉक्टर अगर उसे सजेस्ट कर रहा है ना सर्जरी के लिए, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सर्जरी तो किसी हालत में मत कराइए। एंड आप एक बार आयुर्वेद में ज़रूर आइए। मैं ये नहीं कहता आप अपरासु ही आओ, ये तो है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो अपरासु मेरे लिए तो बहुत अच्छा है एवियन में। अगर आपको एवियन का ट्रीटमेंट कराना, प्लीज़ एक बार यहाँ आओ, कंसल्ट करो डॉक्टर से, 1-2 थेरेपी लो। आपको अच्छा लगता है, रिजल्ट मिलता है तो कंटिन्यूस कराओ आगे। रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिल रहा तो आपकी मर्जी है, बट एक बार आइए, इनसे कंसल्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स बताइए, एक बार ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और 100% मिलेगा। आई एम श्योर, मुझे अच्छा मिला था, ऑब्वियसली यार आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू। चल के दिखा देता हूँ। मैं आपको अपनी वॉक दिखा देता हूँ एक बार चल के। भैया थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा।